Association Indigenous Movement Against Corruption and Reformation complaint against the gambling on DC's office and hearing took place. So today we are with the association and let us know the issues about the gambling. तो हेयरिंग में आपका रिजल्ट ये हुआ है, तो आपका इतना बड़ा गैम्बलिंग को वहाँ में ऑर्गेनाइज करके, तो इसमें एक दो ओसी का भी कुछ आपका वर्बली परमिशन बोला ना, तो वो शिकायत जो हम लोग हेयरिंग में हम लोग को जितना बात रखा था उसको डीसी ने मतलब हम लोग बात को प्लेसमेंट नहीं किया है। जस्ट वो लोग एक दो ऑर्गेनाइजर को पेनल्टी डाला है, होटल मैनेजर को वार्निंग दिया है। तो इसलिए विद द इंडिजिनस मूवमेंट अगेंस्ट एंड रिफॉर्मेशन कमेटी डिससैटिस्फाइड विद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वर्डिक्ट, क्योंकि हमारा डिमांड था कि जो ओसी से वर्बली परमिशन दिया ना, वो आदमी जो आना चाहिए था वो दिन में नहीं आया है, उसका नाम भी डिस्क्लोज होना चाहिए था, डिस्क्लोज नहीं हुआ। तो जैसी तो ये मैटर को तो डिस्कशन भी नहीं है। तो सेकंड नंबर में था हम लोग आपका ऑल ओवर इंडिया से आपका 50 आदमी जो गैस जो होटल में आया था, वो गैस 50 आदमी का गैस जो क्योंकि इनलाइन परमिट नहीं था तो 9 अक्टूबर में था, तो वो दिन में आपका 33 आदमी का आपका बोलो प्रोवाइड किया है। वो भी हम लोग उसको फुली दाव दे वो, मगर क्योंकि अभी पता चला वो वेडिंग पर्पस में था 33 जो, और फोटो को देखने से ऐसे लगता है कि कुछ आपका अनरेज वाला भी है। तो इसीलिए दिसी जो उसमें हम लोग का बात को भी मतलब नज़रअंदाज किया। तो होटल मैनेजर का बात भी ये था कि वो लोग बोला है कि प्योरली गैस है, क्योंकि वो दिन रात इतना आना जाना आपका रूम में इतना आना जाना ऑर्गेनाइज कर रहा, तो वो लोग होटल मैनेजर बोला है कि गैस है, और गैस होने से क्यों इतना दिन रात ऑर्गेनाइज किया ना। तो उसको भी हम लोग एक सीसीटीवी मंगा था और रजिस्टर बुक मंगा था, वो दिया नहीं। तो इसके बाद में हम लोग 5 नंबर था कि वो लोग बोला कि 6 लड़की जो आपका बाहर से आया, वो बोला कि पोकर कंपनी डीलर से है बोला है। तो हम लोग बोला एक आइडेंटिटी कार्ड शो अप करो बोला, तो वो लोग शो अप नहीं किया। तो इसके बाद में तो हम लोग टोटली हम लोग बात को रखने नहीं दिया है। तो ये वार्डी को हम लोग एक ऑनर भी करता है, मगर उसको हम लोग प्रोटेस्ट करता है। हम लोग एफआईआर भी लॉन्च करने जा रहा हूँ और डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी आगे में करूँगा, क्योंकि वो दिन में ऐसे इसको इतना हल्का सा लिया है, क्योंकि एक आपका बड़ा इतना गैम्बलिंग है ना, आप कॉलोनी सेक्टर गैम्बलिंग का साथ में कंपेयर किया है, क्योंकि ये गैम्बलिंग जो आपका करोड़ों का इन्वॉल्वमेंट है, प्लस ऑल ओवर इंडिया से आया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता नहीं लगा है, और सिर्फ ओसी को वर्बली परमिशन लिया मैंने। वो मैटर जो हम लोग का इतना छोटा सा गैम्बलिंग नहीं है, यहाँ मैं आपका एडमिनिस्ट्रेशन का फेलर का बात कर रहा हूँ, इनलाइन परमिट का वायलेशन का बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर कल को कोई भी आपका जैसे कैसीनो गेम होगा, पोकर गेम हो गया, ओसी से कुछ वर्बली परमिशन लेके ऑर्गेनाइज करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरी नहीं समझेगा, ये तो आने वाला के लिए सोसाइटी के लिए खतरा है। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ को हम लोग पब्लिक के सामने में भी रख रहा हूँ, क्योंकि ये गैम्बलिंग जो आपका जैसे कॉलोनी सेक्टर में गैम्बलिंग वाला नहीं है, तो क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से आया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी वायलेशन किया है, सब कुछ आपका यहाँ का सोसाइटी को भी रेस्पेक्ट नहीं किया। क्योंकि आपको पता ही है यहाँ में 100% ट्राइबल स्टेट है, प्रोटेक्टेड स्टेट है, क्योंकि हम लोग यहाँ का इनोवेशन है। तो इस प्रकार का आप जो यहाँ में ऑर्गेनाइज किया है, सिस्टम को भी आपने रेस्पेक्ट नहीं किया है, और हमारा स्टेट का आपका लॉ को नियम कानून को भी आप रेस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए हम लोग उसको वो वार्डी को हम लोग डिससैटिस्फैक्शन है। तो अभी हम लोग एफआईआर लॉस सबमिशन करने में कर लिया नाहरलगुन पुलिस थाना में। हम लोग का वो कहना है कि जो ओसी जो आपका इतना बड़ा ऑर्गेनाइज इवेंट्स को आप करने दिया ना, तो आपको देसी तो इन्फॉर्मेशन नहीं किया है, या तो देसी को ज़रूरी नहीं समझा होगा, या तो वो कुछ तो है उसका नाम को डिस्क्लोज करना है। तो हम लोग ये कहना है कि इनलाइन परमिट जो कौन कैसे करके आ गया ना, क्योंकि 52 में से आपका 2 आदमी इंडिजिनस है, बाकी जो नॉन इंडिजिनस आपका नॉन APST है। तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी हम लोग जानना चाहता है कैसे करके आया। तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम से भी हम लोग सवाल पड़ता है कि क्योंकि इतना आदमी जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज के दिन रात किया है, तो आप लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा,
वो बोलता है कि ये गैस है, क्योंकि हमारा वहाँ का इंडिजिनस, वहाँ का लोकल लड़की लोग भी दिन रात आना जाना किया। तो इसलिए हम लोग फोर्थ में हम लोग मंगाए कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, क्योंकि हम लोग को दाऊद है कि हो भी सकता है वहाँ में डायरेक्ट कंजम्पशन भी हो सकता है, प्रोस्टिट्यूशन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। अब ओसी को परमिशन किया बोला, ओसी को भी किस स्टेप का बात हुआ, वो भी तो सच्चाई आना चाहिए। इसलिए हम लोग बोला है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड को हम लोग को मतलब एफआर लॉस में भी मेंशन किया है। तो लास्ट में एक चीज़ मैं यहाँ क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ। तो क्योंकि आपने भी देखा होगा वो दिन में हेयरिंग होते समय में देसी साहब ने भी बोला है कि नालगन, एक रिपोर्टर पूछा है कि नालगन ओसी, तो हम लोग भी वो दिन में बोल दिया कि नालगन ओसी होने से आपको एक पुलिस डिपार्टमेंट को भी क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, ओसी को भी क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। जब हम लोग एफआर लॉस करते जाते समय में पता चला है कि आपका बोर पानी जो नालगन ओसी में नहीं आता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन का मीनिंग जो ये है, हम लोग इनोसेंट पर्सन को कभी हम लोग इसको टारगेट लेने के लिए फॉर्मेशन नहीं हुआ, और किसी स्टाफ को हम लोग इस इनोसेंट पर्सन का हम लोग इसका एजेंसी में फॉर्मेशन नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन तरफ से हम लोग स्टेटमेंट हम लोग सोच के नहीं दिया, कोई इंटेंशनली नहीं दिया। वो लोग का स्टेटमेंट को सुन के हम लोग ओसी नालगन बोला है, तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहता हूँ। ओसी का जितना स्टाफ है उससे भी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन जो हम लोग को भी पता नहीं है। क्योंकि ये चीज़ जो मैटर जो ऐसे भी है, देसी बोला है कि एसपी को क्लियरिफाई करना है। वो अगर एक राइटिंग रिकॉर्ड में फाइल में अगर मूव करता, तो क्योंकि वो फाइल को हम लोग फॉलोअप करता है, वो तो जस्ट फ़ोन थ्रो से बात किया है। ये मैटर को भी मेरा हिसाब से पुलिस डिपार्टमेंट को भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि इसका अननेसेसरी चीज़ में ओसी नालगन को ऐसे अननेसेसरी इसमें नहीं लाना है। तो जो भी ओसी है इसका नाम जो सच्चाई आना है, और ये आपका परमिशन मैटर को भी सच्चाई आना है। कल को नहीं तो जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगा, देसी को छोड़ के सभी ओसी से परमिशन ले के ऑर्गेनाइज करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ का हम लोग पब्लिक को भी बोलना चाहूँगा, हम लोग इंडिजिनस मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एंड रिफॉर्मेशन बोला ना, यहाँ का हम लोग मूवमेंट करप्शन को भी अगेंस्ट है, मतलब कुछ सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा काम करने के लिए हम लोग ट्राई कर रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग आज का मोटो एक पहले का डिससेटिस्फाइड है देसी का वर्डिक्ट को, सेकंड में हम लोग ओसी नालगन को हम लोग माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग इंटेंशनली नहीं बोला, वो लोग स्टेटमेंट को सुन के हम लोग वही कवर अप किया था। थैंक यू। आप लोगों ने कहा कि अभी डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे, उसका डीसी को कब तक समय देगा या फिर कितना टाइम गैप होगा उस पर, और डेमोक्रेटिक मूवमेंट आप लोग कब करना चाहोगे अगर डीसी अच्छी तरह से उन लोगों का लीगल एक्शन नहीं लेगा? नहीं, देसी तरफ से तो वर्डिक्ट दिया ना, तो इसलिए मतलब वो उसको डिससेटिस्फेक्शन नहीं हो कि हम लोग एफआर लॉस कर रहा हूँ। अगर एफआर लॉस यहाँ में भी अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे कोर्ट में जाएगा। कोर्ट से भी तो मेरा हिसाब से इसको डिने तो नहीं करेगा, तो आगे हम लोग देख लेता है मतलब नालगन में उसको केस रजिस्टर होता है कि नहीं होता। आप लोगों ने अपडेट लिया है क्या कि ये जो 50 गेस्ट है जो आईएलपी लेके आए हैं, वो अभी उसका अपडेट क्या है, कहाँ पे है, ऐसा कुछ? नहीं, वो 50 गेस्ट जो होटल मैनेजर दिया वाला था ना, 52 एक्चुअली दिया था। 52 में से 2 आदमी तो हम लोग यहाँ का अरुणाचली ही था। तो 33 जो जब हेयरिंग में था, 33 दिया तो वो वेडिंग पर्पस में था। 33 होने से रेस्ट ऑफ पर्सन जो इंडरलैंड परमिट वो लोग सबमिशन नहीं किया। तो आपको लगता है कि ये वैलिड है कि वो लोग वेडिंग सीजन के लिए आया हुआ है, या फिर अलग कुछ पर्पस होगा? नहीं, आप वेडिंग पर्पस में लेके आप आपका पोकर गेसिनो गैम्बलिंग गेम खिलाते रहेगा, तो ये कौन सा सही है ना। ये पब्लिक को भी समझना होगा, तो आप लोग को भी समझना होगा। हम लोग का मोमिन भी इसका अगेंस्ट में है, और हमें ये भी लगता है कि जो 33% जो दिया है, तो उसका नाम से बुक भी हो सकता है, बेचने वाला कोई और भी हो सकता है। अगर इस स्टेप का अगर फान होगा तो सबसे पहले ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम होटल को सीज करना चाहिए, क्योंकि होटल जो आपका बेहता है बिजनेस पर्पज़ के लिए, आपका जैसे मान लीजिए बाहर से कुछ अरुणाचल में अच्छा काम करने के लिए आता है, कुछ गलत काम करने के लिए आता है, आपको वेरीफाई करना होटल मैनेजर का ड्यूटी है ना। तो आप वहाँ से वेडिंग पर्पज़ में आएगा, वहाँ गैम्बलिंग रात भर खेलेगा, ऐसे होटल को सीज करना चाहिए था मेरा हिसाब से ना।
क्या आप बता सकते हैं ये जो गैम्बलिंग हुआ था, आप लोग रेड करने से पहले कंप्लेन कैसे आया, और ये एक ही दिन में ये गैम्बलिंग हुआ है या फिर ये लगातार महीने से या हफ्ते से चल रहा था ऐसा? नहीं, ये रिपोर्ट जो ऐसे है तो वहाँ का होटल कॉलोनी तक इतना गाड़ी पार्किंग होके बैठा था। मतलब कुछ शिकायत आया था कि हम ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ऐसे गैम्बलिंग चल रहा है, मतलब आपका नेशनल लेवल का आदमी आ रहा है, जैसे दिल्ली मुंबई गोवा कुछ नेपाली लोग भी आया बोल। तो हम लोग तो रेट नहीं मारा, हम लोग होटल मैनेजर को बात किया ऐसे ऐसे कुछ पब्लिक ये आपका कंप्लेन है। तो ऑर्गेनाइजेशन टीम जो हम लोग को बीच में आके बोला कि आप लोग विजिट करो ना, तब हम लोग बोला उसको डिनाई किया है, हम लोग जस्ट एनजीओ है, आपको रेट मारने का हम लोग का अधिकार नहीं है। तब हम लोग देसी को बात किया, देसी जो आके इसका रेट मारा। हम सोचा था ओसी भी आएगा, जिस जो परमिशन देने वाला ओसी भी आएगा, सोचा ओसी भी आया नहीं, एयरिंग डे में भी नहीं आया है। इसका वजह से कभी कभी अननेसेसरी अभी ओसी नाल लगन को मतलब यहाँ में ला रहे हैं। जो भी हो वो ओसी जो आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन फेलर वो लोग को भी वेरीफाई करना चाहिए कैसे करके आ गया, किस टाइप का ऑर्गेनाइजर था और किस टाइप का होटल में रन किया, उसका सच्चाई आना चाहिए पब्लिक का सामने में। और ये पब्लिक भी ये मत समझो कि ये आपका कॉलोनी सेक्टर का एक गैम्बलिंग है। ये एक मतलब गैम्बलिंग जो आपका करोड़ों का इन्वॉल्व होता है। इस प्रकार का अगर गेम जो यहाँ में आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, अगर सही है तो उसको आज से बंद करना चाहिए। एक्चुअली ये इलीगल गेम ही है, वही है आज का बात जो। थैंक यू। आपने अभी जैसे कहा कि डीसी जो है, डीसी ने ऑलरेडी कहा था कि ये गैम्बलिंग जो है इलीगल है, तो फिर आपने फिर कहा कि डीसी का वर्डिक्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है और डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे। इस पे आपका सेटिस्फेक्शन कैसे नहीं है, आप बता सकें? सेटिस्फिक्शन जो ऐसे है वो लोग अरुणाचल गैम्बलिंग एक इसका हिसाब से कार्रवाई नहीं किया है, फर्स्ट नंबर। सेकंड में होटल मैनेजर को वार्निंग दे के छोड़ दिया। थर्ड में है ओसी जो वर्बली परमिशन दिया, देसी से अंडर एस्टिमेट करके बिना, मतलब वो दोनों का बीच का मामला है। तो क्योंकि वो देसी का नाम जो आने नहीं दिया है, तो 52 गेस्ट जो इसका यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को वायलेशन करके गया है, इसका नाम जो मतलब डिटेल को आने नहीं दिया है। तो टाट में और 2 ऑर्गेनाइजर है, तो अभी सुनने में कुछ हो भी सकता है और कोई ऑर्गेनाइजर भी हो सकता है, हाई लेवल से भी कुछ इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। इसलिए हम लोग को डिटेल रिकॉर्ड मांग रहा हूँ। तो इसके बाद में 6 लड़की जो बाहर से आया है, तो उसका तो सच्चाई आने दिया ही नहीं, मतलब इसका पेनल्टी और जज इस प्रकार का लेगा, सिस्टम को सब कुछ तोड़ के जाएगा, सच्चाई आने नहीं देगा। ये कौन सा, इसलिए हम लोग को डिससेटिस्फाइड है ये चीज़ को। कि आपने पहले कहा है कि डीसी का वर्डिक्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है और डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जाएंगे, जबकि डीसी ने खुद कहा है कि ये जो गैम्बलिंग है वो इलीगल है अरुणाचल पे। तो इस पे आपका डिससेटिस्फैक्शन कहाँ पे है, आप बता सकते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश गैम्बलिंग प्रोविजन एक्ट 2012, तो इसमें सज़ा ये है एमोन विथ 3 मंथ का सज़ा है। वो तो आपने फॉलो अप किया नहीं। होटल में जितना सामान था, जैसे आपका बोर्ड हो गया, कुछ जैसे कुछ लाया है, गैस लोग का क्या क्या सामान है, और उसको तो सीज किया है नहीं, मतलब ये सब को सच्चाई आने दिया है नहीं। तो इसलिए हम लोग ये सब को डिससेटिस्फाइड नहीं है। तो अभी एफआईआर लॉन्च करने का मतलब ये है।